नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड के बारे में कि नीड मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ से कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत या आवश्यकता। जिस वाक्य को पढ़ने या सुनने से हमें ऐसा लगे कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या ज़रूरत है, उसे दर्शाने के लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक मॉडल है दोस्तों, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नीड में एक बात हमें देखनी होगी कि इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि नीड नॉट का प्रयोग किया जाए या नीड डू नॉट का प्रयोग किया जाए या डज नॉट का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नियम जानते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके नियमों को जानना होता है। यदि हमें उनके नियम की जानकारी होगी तो हम उसे भली भांति पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो दोस्तों, पहला नियम है नीड के लिए कि ज़रूरत या आवश्यकता दर्शाने के लिए, जहाँ पे ज़रूरत या आवश्यकता हो, ज़रूरत या आवश्यकता दर्शाने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? नीड का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक मॉडल है। इसके प्रयोग में बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है कि यदि वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य में नीडंट या डू नॉट नीड या डज नॉट नीड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप नीडंट का प्रयोग कर लें या डू नॉट का प्रयोग कर लें या डज नॉट का प्रयोग, बात एक ही है, दोनों का अर्थ समान होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नीडंट का प्रयोग किया जाए कि डू नॉट का प्रयोग किया जाए या डज नॉट का प्रयोग किया जाए। एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नीड का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो मॉडल्स रहते हैं या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। तो नीड भी एक मॉडल है, अर्थात ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया ही है। तो इसका प्रयोग हमें कब करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। पहला उदाहरण है कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मुझे के लिए लिख दिया गया आई। इसके लिए वर्ब क्या है? आवश्यकता। नीड पढ़ रहे हैं अपन। नीड क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता के लिए नीड लिख दिया आई नीड। अब किसकी आवश्यकता है? आपकी मदद की। तो आपकी के लिए योर और मदद के लिए हेल्प है। आई नीड योर हेल्प। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य दोस्तों, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, मैंने दो प्रकार से बनाया है। इसमें डोंट का प्रयोग भी किया है और नीडंट का भी प्रयोग किया है। दोनों सही हैं, चाहे हम नीडंट का प्रयोग कर लें या डोंट का प्रयोग कर लें। सेंटेंस है, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? हमें के लिए भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नीडंट लिख दिया। नीड नॉट ना लिख करके दोस्तों नीडंट लिखा जाता है। और काय की ज़रूरत नहीं है? जल्दी करने की। तो जल्दी के लिए हरी। वी नीडंट हरी। हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए देखिए, नीड का प्रयोग ना करके डोंट का प्रयोग कैसे करेंगे कि वी डोंट नीड। नीड के बाद टू का प्रयोग हो जाएगा। वी डोंट नीड टू हरी। हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप नीड के साथ ही नॉट का प्रयोग कर दें या नीड के साथ नॉट का प्रयोग ना करके डू नॉट या डोंट का प्रयोग कर दें, बात एक ही है। दोनों प्रकार से इस वाक्य को बनाया जा सकता है और ये दोनों ही सही है। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों कि तुम्हें कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। तो सेंटेंस क्या है? तुम्हें कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें के लिए लिख दिया गया यू। इसके बाद हमें आवश्यकता है तो आवश्यकता के लिए नीड। यू नीड टू। काय की आवश्यकता है? कठोर परिश्रम की। कठोर परिश्रम के लिए बोलते हैं वर्क हार्ड। यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हमें नीड का प्रयोग करना है और नीडंट का प्रयोग कर सकते हैं या डोंट का या डजंट का, ये भी हमने जाना। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।